नमो अरहन्ताडं नमो सीताडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्यसाउडं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को, हमारे जन्म को सफल करने के लिए प्रेरणा देते हैं, रास्ता बताते हैं। जो बीते हुए कल को अपने साथ गांठ की तरह बांधे हैं, वो आज की सुगंध नहीं ले पाएंगे, और जो आज को अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं, उनका आने वाला कल वो बीते वाले कल की दुर्गंध देके जाएगा। आज की नीति में अपन को समझना है कि जन्म प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को जन्म दे देना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो चिड़िया भी कर लेती है, गाय भी कर लेती है, बकरी भी कर लेती है। तो जन्म लेना और जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म लेकर के और जन्म दे करके समझदारी और संतुलन आपके पास होना, ये बहुत बड़ी बात है। आज नहीं तो कल आपको अपने जीवन में दो गुण जरूर सीखना चाहिए, समझदारी और संतुलन। अगर ये दो गुण हैं तो आप अपने जन्म को सफल कर पाएंगे, वरना जैसे जन्म लेते आ रहे हैं और आगे भी लेते जाएंगे। बात छोटी है लेकिन असर बहुत गहरा होगा। आज की नीति में कह रहे हैं कि जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, जन्म सफल करना बड़ी बात। कुछ लोग एकदम कंफर्ट जोन में रहते हैं, एकदम कंफर्ट जोन में। वो क्या करते हैं, चलो हो जाएगा, चलो ठीक है, देखते हैं। अरे आप अपनी लाइफ को कंफर्ट जोन में ले जा रहे हो, रिवर्स गियर लग जाएगा। कभी आप लोगों ने पहाड़ चढ़ा हो, पहाड़ उतरा हो, या आजकल तो बहुत सारे ये पुल वगैरह बन गए हैं जिसमें चढ़ाई भी है और उतार भी है। ध्यान से देखना, पहले जो पुल बनते थे वो बहुत सकरे, बहुत नज़दीक से बनते थे, लंबे नहीं बनते थे, हाइट ज़्यादा होती थी, ढलान भी ज़्यादा होती थी। जब आप गाड़ी चढ़ाते थे तब सावधान रहना पड़ता था। अगर स्पीड नहीं ले पाए तो गाड़ी बैक हो जाएगी। लेकिन जब उसके बाद चढ़ने के बाद उतरते थे तो और ज़्यादा सावधानी बरतना पड़ता था। कहीं अगर सही समय पर ब्रेक नहीं लगा तो जो कुछ भी प्राप्त है सर्वनाश हो जाएगा। जन्म लेना यानी चढ़ाई की तरह है, और जन्म लेने के बाद का जीवन यानी ढलान की तरह है। दोनों को सावधानी और समझदारी पूर्वक जीना पड़ेगा। मैं और मेरा मित्र एक बार जबलपुर में एक शास्त्री ब्रिज है, उसमें गए तो मैंने दोस्त से कहा कि आज तू मेरे को चढ़ा, बैठे बैठे चढ़ा। स्कूल से लौट रहे थे तो वो थोड़ा जोश में आ गया, उसने चढ़ा लिया। अब मैंने उससे कहा अब उतार में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस तू बैलेंस बना के रखना। वो तो जोश में उस समय भी था, उसने तो उतार में भी बढ़िया और पैडल। अब मैंने देखा झांक करके कि सामने जीप है और बस 10 कदम का फासला बचा है, ये तो जीप के अंदर जाएगा, अपन भी मरेंगे। तो मैं तो उचक गया। जैसे ही मैं साइकिल की सीट छोड़ के उचका, वो भाई साहब साइकिल सहित जीप के अंदर और सीधा ड्राइवर सीट की बाजू में। वो देखता हूँ ये कहाँ से आ गए। उसकी साइकिल उठाई, एक रिक्शे में रखी, फिर हम दोनों घर गए। जितना सावधान हम चढ़ाई में थे उतना उतार में नहीं थे, इसलिए घटना हो गई। घटना क्यों हुई? वहाँ भावुकता थी, हंसी मजाक था,
समझदारी और संतुलन नहीं था। शायद आप लोगों के जीवन में भी ऐसी कोई घटना घटी हो कि जब जीवन का चढ़ान था तब आपने सावधानी ना बरती, अथवा अवतार में आपने सावधानी ना बरती हो। नुकसान होता है। जन्म सफल करना बड़ी बात है। किसी बड़े व्यक्ति को देख करके लगता है कि अरे यार क्या पर्सनालिटी है, इसके इतने फॉलोअर्स हैं, इसके पास इतने धन, इतना पैसा, इतनी सुख सुविधाएं। लेकिन आप उसको देखते रहोगे तो आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। आपको उसके जैसा अपने जीवन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा है समझदारी और संतुलन। उस व्यक्ति ने जब पैसा कमाया तो कितना संतुलन बनाया और कितनी समझदारी से कमाया। जब वो किसी बड़े पद पर पहुंचा तो कितनी समझदारी से पहुंचा, एक एक कदम फूंक फूंक के वहां तक रखा। काश ये बात आपको जल्दी समझ में आ जाए। जिनको समझ में आ गई वो सुलझ गए, और जिनको नहीं आई वो उलझ गए। एक बच्चा रो रहा था, उसने पिताजी से कहा कि हमें गुब्बारा चाहिए। उसके पिताजी ने उसको एक गुब्बारा लाके दे दिया। वो जो गुब्बारा था वो हीलियम गैस वाला था कि छोड़ो तो उड़ जाए। बच्चा तो बच्चा, खेलते खेलते उससे गुब्बारा छूट गया। अब वो रोता है कि मेरा गुब्बारा, मुझे गुब्बारा चाहिए। अब पिताजी ने कहा कि उड़ने वाला चाहिए कि बिना उड़ने वाला चाहिए। वो कहता है अब इस बार उड़ने वाला नहीं चाहिए, मुझे तो नीचे वाला चाहिए जिससे मैं खेल सकूं। बच्चा खेलता रहा। अब गुब्बारे में कितनी जान, एक बार नीचे किसी नोक में टकराया, फूट गया। बच्चा फिर रोने लगा। अब पिताजी कहते अब इसके अलावा कोई और गुब्बारा बेटा आता ही नहीं है। अगर वो बच्चा संतुलन के साथ उस गुब्बारे को रखता तो गुब्बारा फूटता नहीं। जीवन में भी अगर आप संतुलन के साथ अगर जीते हो तो जीवन गुब्बारे की तरह फूटेगा नहीं, वेस्ट नहीं होगा। मैं तो अपने इस जन्म में दो बातें मैंने बहुत अच्छे से सीख के रखी हैं, और आप लोगों को भी अच्छे से सीख के रखना चाहिए। हर काम को समझदारी से करें और हर निर्णय को संतुलन से लें। हर काम को समझदारी से करें और जीवन के हर एक निर्णय को संतुलन से लें। अगर आपने हर काम समझदारी के साथ किया है, कभी पछतावा नहीं करना पड़ेगा। कभी भी आपको अपने जीवन में हताश या निराश नहीं होना पड़ेगा। कभी आप कहीं अकेले बैठ करके चेहरा उदास करके नहीं बैठोगे। अगर आप हर काम समझदारी के साथ करते हो तो फिर भी जिंदगी है, अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। जो हो गया तो हो गया, था को कब तक सोचेंगे, है उसको ज़रूर देखेंगे। था को कब तक सोचेंगे। मेरे पास एक जीन्स था, बड़ा फेवरेट जीन्स था, डार्क ब्लू कलर का था, शेडेड। फिर एक बार कहीं जा रहे थे हम लोग तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो फट गया और उसको मैंने रख लिया। रखने के बाद मन नहीं कर रहा उसको छोड़ने का, और उस समय ये फटे चिटे कपड़े पहनने का फैशन भी नहीं था, वरना वो तो फैशन बन जाता। मन में तो यार वो इतना फेवरेट जीन्स है और उसको कैसे छोड़ दें। तो किसी ने आइडिया दी कि हाफ पैंट बना लो, तो उसको घुटने के ऊपर से काट लिया तो वो हाफ पैंट बन गया। लेकिन जब भी उसको पहनो तो मन में एक ही बात रहती थी, अरे यार इतना सुंदर जीन्स था, उस दिन अगर गलत समय पर ब्रेक नहीं लगाया होता तो गाड़ी स्लिप नहीं होती। जो पैर में हाथ में लगा उसकी चिंता नहीं थी। चिंता किसकी थी? अरे आप लोगों को भी तो आजकल होती है। आप कहीं गिर जाओ तो खुद की चिंता नहीं होती, मोबाइल की चिंता होती। फ़ोन तो ठीक है, स्वयं खून बह रहा है, फ़ोन कहाँ है, स्क्रीन गार्ड हाँ चल रहा है, ठीक है, अब डॉक्टर को दिखाने जाओगे। ये समझदारी नहीं है, ये किसी भी तरह से समझदारी नहीं है। अगर मैं उस जीन्स को वहीं फेंक देता ना, ज़्यादा खुश होता, ज़्यादा ठीक रहता कि ना रहता बांस, ना बजती बांसुरी। हम अपने उस अतीत को
ना समझ बन करके अपने साथ ले जाते हैं। समझदार व्यक्ति चीज़ों को, बातों को, यादों को, चिंतन को, उन्हीं को अपने पास रखता है जो काम के हैं। जो काम के नहीं है उसको छोड़ दो। आप अपनी लाइफ में देख लो, माँ जब आप लोग रोटी बनाते हो तो उसकी थोड़ी ना स्मृतियाँ रहती हैं, लेकिन जब पहली बार बनाना सीखी थी उसकी स्मृति रहती है। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी है, वो अनुभव है। ऐसे ही जो अपने साथ बीत चुका है, समझदार व्यक्ति उसको ज़्यादा लोड लेके नहीं चलता, क्योंकि एट द एंड लाइफ में ज़ीरो ही होना है। LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये लाइफ की बैलेंस शीट है। LHS इज इक्वल्स टू RHS। जब पैदा हुए थे तो आपके पास कितने रुपए थे? एक भी रुपए नहीं था। हाँ, लेकिन इतना कहते थे करोड़पति के बेटे हैं, लखपति के बेटे हैं, सेठ जी के बेटे हैं। अब जब जाते हो तो भी कुछ नहीं बचता। हाँ, ये सेठ जी के बच्चे हैं। LHS इज इक्वल्स टू RHS। जैसे आए थे वैसे जाना है, तो दुखी क्यों होना है? लोग जो कुछ मेरे पास था उस समय छुड़ा लेते, आज मैंने आंखों के सामने जाते देख लिया है, क्या बड़ी बात है। इट्स ओके। जिंदगी को कुछ और नए तरीके से जीते हैं। क्या पता ये अनुभव आने वाले कई जन्म तक आपका साथ दे पाए। ये नीति है कि जब भी कोई काम करें समझदारी से करें, और जब भी कोई निर्णय लें संतुलन से लें। आप कोई डिसीजन भी लाइफ में लेते हो एक तरफा होकर के मत लो। कोई भी निर्णय लाइफ में लेना हो उसके बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे उसके जो रास्ते होते हैं, उनको देख करके लो। अगर ये करूँगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके बाद का स्टेप क्या होगा। जस्ट लाइक चेस, शतरंज खेलते ना, जब शतरंज खेलते तो आप देखना क्या होता है। आपने हाथी चला और सामने वाले ने घोड़ा चला, माइंड पहले से सेट रहता है। अगर ये घोड़ा चलेगा तो अपन को पैदल चलना है, ये ऊंट चलेगा आपने को हाथी निकालना है। कहीं ना कहीं माइंड सेट रहता है, कहीं ना कहीं माइंड सेट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये शतरंज की प्रोबेबिलिटी है। हाउ टू प्ले, आपको आगे की 10 चालें सोच के रखना पड़ेंगे, आगे की 10 चाल सोच के रखना पड़ेगी। ऐसी लाइफ है, जब भी कोई निर्णय लो बैलेंस के साथ लो। अगर ऐसा करने के बाद ऐसा नहीं हुआ, प्लान बी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्लान सी, ऐसा हो गया तो प्लान डी। ऐसे आपको अलग अलग हिस्सों में अपने जीवन के निर्णय को बांधना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, तब जाकर के लाइफ में बैलेंस हो पाएगा। और जिसके पास संतुलन है, निर्णय लेने का संतुलन है, वो व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। मैं मैनेजमेंट का छात्र रहा, प्रबंधन का, और उसमें एक टॉपिक था डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की कला। एक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, और यही निर्णय लेने की कला आपकी लाइफ में भी होना चाहिए। कब क्या नहीं करना है ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी है, कब क्या करना है इसकी अपेक्षा से ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी है, कब क्या नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को अपन देखते हैं, कोई अपने घर में फांसी लगा लेता है, कोई जहर खा लेता है, कोई खुद को गोली मार लेता है, कई लोग रास्ता भटक जाते हैं। क्यों? उसमें आपका मेंटली आप डिसबैलेंस है, और जैसे ही आपका बैलेंस आता है तब आप वापस मजबूत हो जाते हैं। गाड़ी तो आप लोगों ने चलाई होगी, गाड़ी जब बैलेंस बिगड़ता है ना और ज़्यादा बिगड़ जाए तो सीधा एक्सीडेंट होता है। आप कभी किसी लड़की को, किसी लेडी को गाड़ी चलाते देखना, वो 4 चक्के के साथ 2 व्हीलर चलाते हैं। सुना? 4 चक्के के साथ 2 व्हीलर चलाते हैं, 2 कंपनी के और 2 उनके पिताजी ने तो दिए हैं, विथ टायर्स, सैंडल के साथ, 2 पैर नीचे और गाड़ी चल रही। क्यों? कभी बैलेंस बिगड़ जाए तो। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि 4 चक्के के बाद भी गाड़ी पलट जाती है। आप देखना, जब कभी लाइफ में एक्सीडेंट होता है और अगर आपने खुद को बीच में भी बैलेंस बना लिया तो एक्सीडेंट से बच जाते हो। लाइफ में कोई भी निर्णय लो बहुत सोच समझ के लो, ज़्यादा मत सोचना, लेकिन इतना तो सोचना कि कहीं हमारे पास जो है हम उसको भी ना खो बैठे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है लाइफ का, बैलेंस।
गवर्नमेंट का एक रूल है 60 ईयर्स में रिटायरमेंट का। कुछ दिन बाद ये 55 और 50 तक भी आएगा, क्योंकि उम्र व्यक्ति की बची नहीं है। लेकिन ये 60 वर्ष तक का रिटायरमेंट का प्रोग्राम क्यों था? क्योंकि व्यक्ति की उम्र उस समय 100 साल थी, 90 साल थी। तो जब व्यक्ति कहीं चलता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है, तो जो भारतीय सभ्यता है वो आध्यात्मिक सभ्यता है। और वो सभ्यता क्या सिखाती है कि तुम एक समय तक व्यापार करो, फिर लौट करके वानप्रस्थ की ओर चले जाना। अगर 60 वर्ष तक, किसी की 90 वर्ष की उम्र है, 60 वर्ष तक उसने बिजनेस कर लिया, जॉब कर ली, गवर्नमेंट कहती है अब रिटायर हो जाओ। चलो रिटायर होने के बाद क्या होगा? घर बैठो? नहीं, जो रास्ता तुम तय कर चुके हो, अब तुमको उस रास्ते से वापस जाना है, तुमको वापस मुड़ना है। किस ओर मुड़ना है? तुमने जहाँ से स्टार्टिंग की थी वहीं से एंड करना है। तो जो आप लंबा रास्ता घूम चुके हो, छोड़ करके वापस वहीं फिर आना है। तो जितना जा चुके हो उतना वापस तय भी तो करना है, और अगर तय कर लिया तो तुम जीत गए। और इसी का नाम संतुलन है। बट आज आप लोग बहुत बिजनेसमैन हो, मल्टी मिलियनर हो, तो आप लोग आज क्या करते हो? बिजनेस करते हो। कब तक? टिल डेथ। यही चीज़ आपके बैलेंस बिगाड़ रही है। कहते हैं जन्म सीखने के लिए मिला है, मिटाने के लिए नहीं। जन्म कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला है, मिटाने के लिए नहीं मिला। इस जन्म में 2 चीज़ें ज़रूर सीखें, एक संतुलन, एक समझदारी। ज़्यादा बच्चों को एक समय तक, एक सीमा तक प्रेम देना, परिवार को भी वक्त देना, एक समय तक ही वक्त देना, खुद के लिए एक वक्त देना, उसको भी खुद के लिए देना, निकाल करके रखना, भगवान के लिए भी वक्त देना, निकाल करके रखना, बैलेंस बना के रखना। क्या करना है? हमें बैलेंस बनाना। ये माइक आपके सामने है, तो जो इसमें भी इको, साउंड, बेस, गेन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो माइक मैन होता है उन सबको बैलेंस करके रखता है। और अगर बैलेंस करके नहीं रखता है ना, तो आवाज़ बिगड़ जाती है। आपकी आवाज़ किसी को समझ में नहीं आती है। यही लाइफ का फंडा है। 2 चीज़ें ज़रूर सीखें, समझदारी और संतुलन। जिसने सीख लिया, आने वाला कल उसका रहेगा, इतिहास में उसका नाम दर्ज रहेगा। और जिसने ये नहीं किया, आने वाला कल उसके लिए अच्छा नहीं होगा। समझदारी सीखें। जो आप कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद, आपके मरने के बाद। इतनी समझदारी से काम करें। लेकिन जब भी कोई निर्णय लें, बैलेंसिंग के साथ लें। कहीं मेरे इस निर्णय का मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर, मेरे ऊपर, मेरी धार्मिकता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा सोच करके संतुलन के साथ निर्णय लें, ताकि आप अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को एक दिन बहुत महान बना सकें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की